जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 103 तथा सुंदरकांड का भाग 1। पिछले भाग में आपने सुना जटायु के बड़े भाई के कहने पर सभी वानर अपने अपने बल की परीक्षा लेने लगे, परंतु कोई भी लंका में जाकर वापस आने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके पश्चात जामवंत ने जब हनुमान जी को उसकी दिव्य शक्तियाँ याद दिलाई, तब हनुमान जी जाने के लिए तैयार हो गए। अब उससे आगे की कथा इस भाग 103 में सुने तथा सुंदरकांड का भाग 1 है। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया। पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता पवनदेव को प्रणाम किया। उसके पश्चात कार्यकुशल हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए अपने शरीर को बढ़ाने लगे। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपिश्रेष्ठ महाबली हनुमान जी ने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़कर वानर शिरोमणि ने अन्य वानरों से इस प्रकार कहा, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी में जाऊंगा। यदि लंका में जनक नंदिनी सीता को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से मैं स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। इस प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी सीता का दर्शन नहीं होगा तो राक्षस राज रावण को बांध कर लाऊंगा। सर्वथा कृतकृत होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर ले आऊँगा। इस प्रकार के विचार श्री हनुमान जी ने अन्य वानरों से कहे। अब हनुमान जी बड़ी तीव्र गति से आकाश मार्ग से उड़ चले। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानरवीर हनुमान जी को देखकर देवता, गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। तब देवताओं और गंधर्व सिद्धों ने सूर्यतुल तेजस्विनी नागमाता सुरसा से कहा कि ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो। हम लोग हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। इससे इनके बलाबल का हमें भी ज्ञान हो जाएगा। देवताओं के इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली, कपिश्रेष्ठ देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा बख्श बनाकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी।
तुम मेरे इस मुंह में चले जाओ। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्नमुख होकर कहा, हे देवी, मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री राम के राज में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूँगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊँगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तब इच्छा रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नागमाता सुरसा ने उनसे कहा, हे वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। तब सुरसा ने अपना मुंह का विस्तार बढ़ाया। हनुमान जी ने उससे भी बड़ा बना लिया। फिर सुरसा ने बहुत ऊंचा मुंह फाड़ लिया, परंतु हनुमान जी ने उससे भी बड़ा शरीर बना लिया। सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन का कर लिया। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान जी ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया। वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले, ये दक्ष कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो, तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहाँ विदय कुमारी सीता विद्यमान है। अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीर से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। स्वयं विदय नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। इस प्रकार सर्वस्व दिखाई देते हुए पवन कुमार हनुमान जी पंखधारी की राज के समान निराधार आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाली विशाल काया सिंहिका नाम वाली राक्षसी ने देखकर वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, आज दीर्घ काल के बाद यह विशाल जीव मेरे वश में आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। छाया पकड़ी जाने पर वानवीर हनुमान ने सोचा, हो सहसा किसने मुझे पकड़ लिया। इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। ये सोचते हुए कपिवर हनुमान जी ने उस समय अगल बगल में ऊपर और नीचे अपनी दृष्टि डाली। इतने में ही उन्हें समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। उस विकराल मुख वाली राक्षसी को देखकर पवन कुमार हनुमान सोचने लगे, वानरराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की चर्चा की थी, यह निसंदेह वही है। हनुमान जी ने निश्चय करके कि वास्तव में यही सिंहिका है, वर्षा काल के मेघ की भांति अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार ये विशाल काय हो गए। उन महाकपि के शरीर को बढ़ते देख सिंहिका ने अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करते हुए उन वानर वीर की ओर दौड़ी। हनुमान जी ने उसका अत्यंत विकराल और बढ़ा हुआ मुंह देखा। उन्हें अपने शरीर के बराबर ही उसका मुंह दिखाई दिया। उस समय बुद्धिमान महाकपि हनुमान ने सिंहिका के मर्म स्थानों को अपना लक्ष्य बनाया। तदंतर वर्जोपम शरीर वाले महाकपि पवन कुमार अपने शरीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। मुख में प्रवेश करके उस वानर वीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेगपूर्वक बाहर निकल आए। उस
राक्षसी को मारकर वे मनस्वी वानरवीर पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गए। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रयभूत उसके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया। अतः वे प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। यह देख आकाश में विचरने वाले प्राणी उन कपिश्रेष्ठ से बोले, कपिवर, तुमने बड़ा ही भयंकर कर्म किया है, जो इस विशालकाय प्राणी को मार गिरा है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। इसके बाद वे आकाश में चढ़कर गरुड़ के समान तेज वेग से चलने लगे। 100 योजन के अंत में प्राय समुद्र के पार पहुंचकर जब उन्होंने सब ओर दृष्टि डाली, तब उन्हें एक हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। मन को वश में रखने वाले बुद्धिमान श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को महान मेघों की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता सा देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, आओ, मेरे शरीर की विशालता तथा मेरा अति विवेक देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति बड़ा कुतूहल होगा। वे मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी के मन में यह धारणा पक्की हो गई। मनस्वी हनुमान जी अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। हनुमान जी बड़े ही सुंदर और नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर, जहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव था, वहाँ पहुँचे और पहुँचकर अपने विशाल शरीर की ओर दृष्टिपात किया। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। तदंतर समुद्र के तट पर पहुँचकर वहाँ से उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका को देखा। महाबली श्री हनुमान जी समुद्र को पार करके त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो लंकापुरी की शोभा देखने लगे। उस पर्वत पर स्थित हो पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से वन और उपवन देखे तथा उस पर्वत के अग्रभाग में बसी हुई लंका का भी अवलोकन किया। श्री हनुमान जी धीरे धीरे रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उनके चारों ओर खुदी हुई खाइयाँ उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। सीता जी को लाने के कारण रावण ने लंकापुरी की सुरक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उसके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमते रहते थे। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर श्री हनुमान जी चिंता में पड़ गए। उस नगर की बड़ी भारी चौकसी, उसके चारों ओर समुद्र की खाई तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर श्री हनुमान जी इस प्रकार विचार करने लगे, यदि वानर यहाँ तक आ जाएं तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। उन्होंने सोचा, मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और श्री सीता जी का अन्वेषण रूप यह मान समयोचित कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आँखों से देखा न जा सके, केवल कार्य से यह अनुमान हो कि यहाँ कोई आया था। लंकापुरी को देखकर श्री हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए यूँ विचार करने लगे, किस उपाय से काम लूँ जिससे दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अतः मैं श्री रघुनाथ जी का कार्य सिद्ध करने के लिए रात में अपने इसी रूप से छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा। यद्यपि रावण की इस पुरी में जाना बहुत ही कठिन है, तथापि रात को इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरों में घुसकर मैं जानकी जी की खोज करूंगा। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन पवन कुमार ने अपने शरीर को छोटा बना लिया। वे बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे।
सोने के बने हुए विचित्र फाटक सब ओर से सजी हुई राक्षसों की उस लंका को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। ऐसी अद्भुत आकार वाली लंका को देखकर महाकपि श्री हनुमान जी विषाद में पड़ गए, परंतु जानकी जी के दर्शन के लिए उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए उनका हर्ष और उन उत्साह भी कम नहीं हुआ। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए। वहाँ सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। राक्षस राज की वह सुंदरपुरी लंका सबसे उत्तम और स्मृतिशालिनी थी। उसे देखकर पराक्रमी हनुमान इस प्रकार सोचने लगे, रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। केवल कुमुद, अंगद, महाकपि, सुषेण, मैंद, द्विविद, सूर्यपुत्र सुग्रीव, वानर कुशपर्वा और वानर सेना के प्रमुख वीर ऋक्ष राजा मन की तथा मेरी भी पहुंच इस पुरी के भीतर हो सकती है। फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपि और हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। पवन कुमार श्री हनुमान जी उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। वानर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को देखते ही रावण पालिस लंका स्वामी उठ खड़ी हुई। उसका मुंह देखने में बड़ा विकट था। वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई और बड़े जोर से गर्जना करते हुए उनसे इस प्रकार बोली, हे वनचारी वानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? तुम्हारे प्राण जब तक बने हुए तब तक ही यहाँ आने का जो यथार्थ रहस्य उसे ठीक ठीक बता दो। वानर, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है, अतः निश्चय ही तू इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तब वीरवर श्री हनुमान जी अपने सामने खड़े हुई लंका से बोले, क्रूर स्वभाव वाली नारी, तू मुझसे जो कुछ पूछ रही है उसे मैं ठीक ठीक बता दूंगा, किंतु पहले यह तो बता तू है कौन? तेरी आंखें बड़ी भयंकर हैं, तो इस नगर के द्वार पर खड़ी है, क्या कारण है कि तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे डांट रही है? श्री हनुमान जी की यह बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित हो उस पवन कुमार से कठोर वाणी में बोली, मैं महामना राक्षस रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली उनकी सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज मेरे हाथ से मारा जाकर तू प्राणहीन हो इस पृथ्वी पर शयन करेगा। ये वानर, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूँ, अतः सब ओर से इसकी रक्षा करती हूँ। यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति कठोर वाणी का प्रयोग किया है। लंका की यह बात सुनकर पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान उसे जीतने के लिए यत्नशील और दूसरे पर्वत के समान वहाँ खड़े हो गए। लंका को विकराल राक्षस के रूप में देखकर बुद्धिमान वानर शिरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने उससे इस प्रकार कहा, मैं अट्टालिकाओं, परकोटों और नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा। इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। इसे देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। इस लंका के जो वन, उपवन, कानन और मुख भवन है, उन्हें देखने के लिए मेरा यहाँ आगमन हुआ है। हनुमान जी का यह कथन सुन इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह लंका पुनः कठोर वाणी में बोली, छोटी बुद्धि वाले नीच वानर, राक्षसेश्वर रावण के द्वारा मेरी रक्षा हो रही है। तू मुझे परास्त किए बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता। तब उन वानर शिरोमणि ने उस निशाचरी से कहा, भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ उसी तरह लौट जाऊँगा। यह सुनकर लंका ने बड़ी भयंकर गर्जना करके वानर श्रेष्ठ हनुमान को बड़े जोर से एक थप्पड़ मारा। लंका द्वारा इस प्रकार जोर से पीटे जाने पर उन परम पराक्रमी पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने बड़े जोर से सिंहनाद किया।
फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बांध ली और अत्यंत कुपित हो उस लंका को एक मुक्का जमा दिया। वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपने ही द्वारा गिराई गई उस लंका की ओर देखकर उसे स्त्री समझकर तेजस्वी वीर हनुमान जी ने उस पर दया की। उन्होंने उस पर बड़ी कृपा की। उधर अत्यंत उद्विग्न हुई लंका उन वानर वीर हनुमान से गदगद वाणी में बोली,